ये दर्द भरा वाकया सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये एक बार का वाकया है कि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और साथ में रो रही थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर में तशरीफ लाए और देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछने लगे, ए फातिमा तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रो कर फरमाने लगी, ए मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे बाबा जान किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ए अम्मा हजूर, आप किस चीज को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा जान ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रो कर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह ताला को प्यारे हो जाना है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा रोने लगी और फरमाने लगी, ए फातिमा, आज तक तो प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं इस तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, उसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो कर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत ही ज्यादा रोने लगी और साथ में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी रोने लगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को समझाकर वहां से उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। तब ये बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तबीयत खराब होने लगती है, उन्हें तेज बुखार होना शुरू हो जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रो रहे हैं, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो रही हैं और इतने में घर में हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। जरा सोचिए वो कैसा आलिम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन रोज सुलाएगा? इस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ही ज्यादा रोने लगे और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी बहुत रोने लगी और अपने बाप और माँ को देखकर हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खामोश रहे। फिर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछने लगे, ए अम्मी हजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पे चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं। वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज आती है, ए मेरे प्यारे बच्चों,
तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लग के खूब रोते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रो रहे हैं और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी रो रही हैं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रो रहे हैं। इतने में ही बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास बिठाकर उनसे 3 बातें कहती हैं। पहली बात तो ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो कर कहते हैं, ऐ फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दूसरी बात कहती हैं, ऐ मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा, उनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये बात कहती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। तो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप तब मुझे दफन कर दीजिएगा। ये बातें सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत रो रहे हैं। बीबी फातिमा भी रो रही हैं, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। सोचिए जरा वो कैसा मंजर होगा जब माँ रुखसत हो रही है हमेशा के लिए इस दुनिया से और उसके बच्चे उसके पास बैठकर रो रहे हैं। ये अल्फाज कहकर बीबी फातिमा एक बात और कहती हैं कि मैंने आज रोज़ा रखा था, मेरे पापा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे ये कहा है, ए फातिमा, तू सहरी कर अली के दस्तरखान में और अफ्तारी करना मेरे साथ, अपने प्यारे पापा जान के साथ। ये बातें कहकर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। रिवायात में आता है कि जब बीबी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हजरत अली कंधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन कंधा देते हैं और तब ही वहाँ पर एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम हजरत अबू ज़र गफ़ारी होता है। तभी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेली का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह ये जनाजा उठाया जाता है। रिवायात में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे थे, हजरत अली रो रहे थे, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रो रहे थे और जनाजा कब्र के पास रखा जाता है। कब्र खोदी जाती है। हजरत अली उनकी कब्र को देखते हैं जिस कब्र में बीबी फातिमा को रखना होता है। हजरत अली बहुत ही ज्यादा रोते हैं, उनकी दाढ़ी भीग जाती है, उनके कपड़े भीग जाते हैं। हजरत अली कभी बीबी फातिमा को देखते हैं और कभी अपने बच्चों को देखते हैं। ये मंजर देखते हुए हजरत अबू ज़र गफ़ारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं, ए कब्र, क्या तुझे पता है ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, ये अली की बीवी का जनाजा है जिसको इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं। ये उनकी माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूँ। ये कब्र की आवाज जो आई थी वो बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फातिमा तो बख्शी बख्शाई थी और वो जन्नत की औरतों की सरदार थी।
بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گنہگار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے اور اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا۔ وہ تو بخشے بخشائے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے۔ شکریہ۔